हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूँ। क्लासेस 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को एजुकेट किया है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक टॉपिक, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज़। हमने बहुत सारी होमोलोगस सीरीज़ जो है वो अभी तक पढ़ ली हैं, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने अपलोड करी है। आज हम दो और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारा नंबर 6 आता है वो है होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हम उसको देखते हैं। बॉन्ड CHO अगर फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन के साथ लग जाए तो वो पूरा हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या आता है, बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड होता है O का और सिंगल बॉन्ड होता है H के साथ। तो ऐसे कार्बन अपने 4 बॉन्ड की वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बन चेन के साथ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है, RCHO, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1 बॉन्ड CHO। ये हो जाता है इसका जनरल फॉर्मूला। तो जैसे कि आप जानते हैं कि Fg हम क्या मान के चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, और GF हम क्या मान के चलते हैं, जनरल फॉर्मूला। जब कोई भी कंपाउंड एल्डिहाइड होता है तो उसके नाम के बाद लगता है सफिक्स, जो हम क्या लिखते हैं, अल, AL, अल। तो फिर इनका आयुपैक नेम क्या होता है, कार्बन की चेन, जिसको मतलब हम क्या कहते हैं, पेरेंट नेम, प्लस अल जोड़ देते हैं। तो कार्बन की चेन को हम क्या लिखते हैं, एल्केन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का नाम वॉवल से शुरू हो रहा है तो हम उसमें से आखिरी वाला E टर्मिनेट कर देते हैं और फाइनल आयुपैक नेम हमारा क्या बन जाता है, एल्केनल। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एल्डिहाइड्स के। कमाल की बात यह है कि इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर पहले से ही एक कार्बन एटम आ रहा है। तो अगर आप कार्बन एटम 1 ले लोगे, जो हम बाकी की सारी होमोलोगस सीरीज के अंदर करते हैं, तो कार्बन चेन जो है वो 2 कार्बन की बन जाएगी। तो 1 वाला तो रहा ही नहीं, मिथ वाला कॉन्सेप्ट तो रहा ही नहीं। इसीलिए हमने रियलाइज किया कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर पहले से ही कार्बन है तो आपको n की वैल्यू 1 से नहीं लेनी, n की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 0 लेते हैं। तो अगर मैं n की वैल्यू में यहाँ पे 0 प्लेस करता हूँ तो C 0 से क्या आ जाएगा, 0, मतलब ये वाला C नहीं आएगा। फिर क्या आ जाएगा, 2 0 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाता है, 1, मतलब सिर्फ एक ही H एटम आ रहा है और बाकी हमारा CHO तो एज इट इज आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब इस पूरे हाइड्रोकार्बन में कुल मिलाकर कितने कार्बन हो गए, 1। इसीलिए इसका नाम एक कार्बन के हिसाब से क्या हो जाएगा, मिथ। बाकी सारा तो कॉमन वही सेम फॉलो होगा। तो ये क्या बन गया, मिथ एन
अल। अब मिथ का मतलब आ गया एक कार्बन एटम, और अल का मतलब आ गया CHO ग्रुप तो आएगा ही आएगा, तो हमने उसी के साथ CHO ग्रुप ले लिया। इससे हमारे कार्बन के 3 बॉन्ड्स की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, बचा एक, वो किसके साथ आ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एल्डिहाइड्स के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। अब हम N की वैल्यू क्या प्लेस करते हैं? 1, क्योंकि पहले से ही CHO में एक कार्बन एटम है, तो अब हमने N की वैल्यू प्लेस करी 1, तो C1 C, साथ में आ जाएगा 2 1 2 प्लस 1, हमारे पास क्या आ गया? CH3, साथ में आ गया CHO। कुल मिला के पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन आ रहे हैं? 2 इन चेन। इस वजह से ये क्या बन जाएगा? इथ, और बाद में क्या आ जाएगा? एनअल। अब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम। एन, इसका मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, और अल का मतलब है CHO ग्रुप आ गया। और हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। इस कार्बन के 4 बॉन्ड तो आ गए, इस कार्बन के 1 बॉन्ड बन रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो अगर आप ध्यान से देखें इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, हम CH3 एज CHO भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब हमने कार्बन चेन में N कितने रखे? 2। अगर हम N2 रखेंगे तो C2 आ जाएगा। 2 2 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, और साथ में आ गया CHO। टोटल काउंट कार्बन का कितना आ गया? 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम। एन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। अल का मतलब होता है आखिरी वाले पे या पहले वाले पे हम क्या लगा देंगे? CHO ग्रुप। हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। एक इधर आ गया 3, और एक कितने हो गए? 4। इसके कितने हो गए? 1 2, तो ये आ गया 3 4। इसके कितने बॉन्ड हो गए? 1, तो ये आ गया 2 3 4। अगर आप इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, CH3, उसके बाद क्या आ गया? CH2, उसके बाद क्या आ गया? CHO। कंडेंस्ड फॉर्मूला आ गया। आप ऐसे ही N की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 3। अगर आप 3 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? C3, ये क्या आ जाएगा? 3 2 6 प्लस 1 कितना आ गया? 7, साथ में आ गया CHO। टोटल काउंट अगर आप कार्बन का देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ब्यूटेनल। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम हो गए। एन का मतलब सिंगल 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 बॉन्ड हो गया, और अल का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड, जो हमने यहाँ लगा दिया। हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। इसके 4 बॉन्ड हो गए। ये रहा, इसके 2 बॉन्ड थे, 2 और लगा दिए। इसके 2 बॉन्ड थे, 2 और लगा दिए। इसका एक ही बॉन्ड है, 3 लगा दिए। आप इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला देखेंगे तो ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CHO। तो ये बन गया ब्यूटेनल। तो मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। आप अगर चाहें N की वैल्यू 4 ले सकते हैं। अगर आप N की वैल्यू 4 लेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? C4H9CHO, और ये क्या बन जाएगा? पेंटेनल।
स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 5 कार्बन आगे पेंट के, और एन का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और अल का मतलब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में H। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड आ जाएंगे, 4 ये हो गए, इसके 2 आ गए, इसके 2 आ गए, इसके 2 आ गए, इसके 3 बॉन्ड आ गए। तो आप लिख सकते हैं H H H H। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा कंडेंस फॉर्म में CH3 CH2 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 CHO, पेंटेनल, तो मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल एंड सो ऑन। बात करते हैं इनके कॉमन नेम की। कॉमन नेम में हम सिर्फ 2 ही एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे जिनके कॉमन नेम हम डील कर सकते हैं, और ये कॉमन नेम कैसे आते हैं हमें उसको याद नहीं करना, पर हमको इनके कॉमन नेम पता होने चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड। तो इथेनल और मीथेनल के ही हमको क्या याद करते हैं, कॉमन नेम्स, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटैल्डिहाइड। फॉर्मल का मतलब 1 कार्बन होता है, एसी का मतलब जो होता है वो 2 कार्बन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आई होप आपको होमोलोगस सीरीज एल्डिहाइड्स की समझ में आ गई। जो नेक्स्ट हम होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हैं वो है डोज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी काफ़ी मिलती जुलती है एल्डिहाइड से, इसलिए हम इनको साथ साथ में पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि फंक्शनल ग्रुप Fg कौन है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है, बॉन्ड COOH। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये आता है बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जनरल फॉर्मूला अगर आप इसका लिखते हैं तो वो होता है COOH। या फिर आप लिख सकते हैं CnH2n+1 बॉन्ड COOH। सो दिस इज हाउ यू राइट इसका जनरल फॉर्मूला। GF मतलब जनरल फॉर्मूला, एल्काइल ग्रुप के साथ एसिड का फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, या ये होगी कार्बन चेन। जो सफिक्स इसके नाम के बाद आयुपैक नेम में इस्तेमाल होता है वो होता है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। और इसका नाम भी वॉवल से शुरू हो रहा है, जैसे एल्डिहाइड्स में होता है A से शुरू हो रहा है, तो पेरेंट चेन का जो E है आखिरी का वो टर्मिनेट हो जाएगा। एल्केन -E प्लस ओइक एसिड, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, एल्केनोइक एसिड। तो आयुपैक नेम क्या है इनका, एल्केनोइक एसिड। अब अगेन जैसे CHO के अंदर, एल्डिहाइड्स के अंदर कार्बन पहले से ही आ रहा है, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी एक कार्बन पहले से ही आ रहा है। इस वजह से हम कार्बन चेन को कहां से शुरू करेंगे, 0 से। अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो C 0 ज़ा 0, मतलब ये वाला C नहीं आएगा। 2 0 ज़ा 0 +1, मतलब एक H आ गया, साथ में आ जाएगा COOH। कुल मिला के आपके पास एक कार्बन एटम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्के। एल्क की जगह क्या आ जाएगा, एक कार्बन के लिए मिथ, तो ये क्या बन जाएगा,
मिथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मिथ मतलब एक कार्बन एटम, एन ओइक एसिड, डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड OH, साथ में आ गया एक। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनोइक एसिड, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर तो एज इट इज हमारे पास ऑलरेडी है ही। आप N की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे? 1। तो C1 ज़ा C, 2 1 ज़ा 2 + 1 कितना आ गया? 3। साथ में क्या आ गया? COOH। तो इसके अंदर 2 कार्बन एटम हो गए, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। इथ 2 कार्बन एटम, एन उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मतलब डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O बॉन्ड H आएगा। इस कार्बन के सारे वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इसके साथ 3 H एटम हम जोड़ देते हैं। तो आप कंडेंस्ड फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम N की वैल्यू 2 प्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा C2H5COOH। C2H 2 2 ज़ा 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो C2H5COOH। कुल मिला के हमारे पास 3 कार्बन एटम है बच्चे। तो ये क्या आ जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम आ गए हमारे पास। एन का मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। ओइक एसिड का मतलब है आखिरी वाले में क्या आ जाएगा? COOH। हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे, इसके 4 पूरे हो गए, इसके 2 बॉन्ड हैं, ये आ गया तीसरा, ये आ गया फोर्थ, इसका एक बॉन्ड है, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे कंडेंस्ड, ये आ जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, COOH। आप सिंगल बॉन्ड बीच में से हटा भी सकते हैं। तो ये आ गया प्रोपेनोइक एसिड। अब आप N की वैल्यू 3 प्लेस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा C3H 3 2 ज़ा 6 and 1 7 COOH। 3 कार्बन ये हो गए, एक कार्बन ये हो गया। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, CH3 देखते हैं, उनको एक कार्बन नजर आता है, उसका नाम लिख देते हैं मिथेनोइक एसिड। रॉन्ग। कार्बन चेन पूरी काउंट होती है, ध्यान रखना इस चीज का। सेम मिस्टेक यहाँ पे भी होती है, इसका नाम लिख देते हैं वो मिथेनल, उनको CH3 नजर आता है, मिथाइल नजर आता है, तो वो गलत हो जाता है। पूरी कार्बन चेन काउंट होती है। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एंड ओइक एसिड मतलब आखिरी वाले के साथ एसिड ग्रुप आ गया। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स आ गए। और अगर आप इसका कंडेंस्ड दिखाएंगे फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 COOH, तो ये बन जाता है ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही आप N की वैल्यू 4 करके C4H9COOH बना देंगे। इसमें 4 और 1 5 कार्बन एटम हो गए, और ये क्या आ जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड्स में हमारे पास कुछ कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कुछ कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाला जो हमारे पास एसिड है वो है मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो है फॉर्मिक एसिड। और इसका तो कॉमन नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। हमारे घर में जो विनेगर होता है, सिरका, उसके अंदर ये वाला एसिड
मिला हुआ होता है। एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम, आयुपैक नेम इज इथेनोइक एसिड। तो आई होप आपको ये वाली होमोलोगस सीरीज समझ में आई। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इनको आपके लिए एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टिल देन, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।